राहुल गांधी अक्षर बांटिए ना, जाके किसने रोका है आपको ये बताइए ना। मैं कहती हूँ कि अपना दीजिए ना, इन्वॉल्व होइए ना। आप लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं ना, किसको कैसे दिखेगा कि आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट है? आप तो सवाल खड़े कर रहे हैं, आप राम पर प्रहार कर रहे हैं, आघात राम मंदिर पर हो रहा है। समझिए ना सर, देखने वाले को, सुनने वाले को समझ में आता है ना, इंटेंशन, नियत जिसको कहते हैं, वो सब समझ में आती है ना, इसी वजह से सवाल उठते हैं ना। और बहुत ओझी राजनीति लगती है कि अगर राम को लेकर, राम मंदिर निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बहुत ओझी राजनीति वो लगती है। अवधेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी माफी चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे रत्नाकर जी के पास जाना होगा और उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। स्वागत करती हूँ आपका सर चर्चा में। रत्नाकर जी जल्दी से आप क्या बात कहना चाह रहे थे वो कहिएगा, और मुझे जरा ये समानता का जिक्र करिएगा सर। मैंने राम राज्य का जिक्र किया जिसमें समानता एक महत्वपूर्ण मूल्य है, प्रभु श्री राम का हमेशा से रहा है। आज की तारीख में वो समानता क्या आपको नजर नहीं आती? क्या आपको प्रधानमंत्री मोदी और उनकी योजनाएं आपको लगती है कि हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंचती, सबका साथ सबका विकास नहीं है? और दूसरी तरफ आप करते हैं जाति की राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मेरे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, जिसमें वो महिलाओं का जिक्र करते हैं, युवाओं का जिक्र करते हैं, गरीबों का जिक्र करते हैं, किसानों का जिक्र करते हैं। क्या ये सबका साथ सबका विकास नहीं है? जी पूर्णिमा जी, प्रश्न ज्यादा है इसलिए मुझे समय दीजिएगा, जल्दी से तो नहीं बता पाऊंगा। सबसे पहले मैं आ जाता हूं धर्मगुरु जो अजय जी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राम विरोधी है। ये जनता का उन्होंने अपना रुख बताया कि जनता ऐसा सोचती है, लेकिन ये मिथ जो ये बना रहे हैं, शायद ये उन कार्यों को, कृत्यों को भूल जाते हैं जो कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के लिए किया है और देश की जनता को राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए किया है। मैं आपको बता दूं पूर्णिमा जी कि रामानंद सागर जब रामायण बनाए थे, उस समय रामायण को दूरदर्शन पे प्रसारित करने का काम किसी ने करवाया था, तो राजीव गांधी ने करवाया था। किस लिए कराया था? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो आदर्श हैं, जो कर्म हैं, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, उससे जनता को सीख मिलनी चाहिए और जन जन तक राम के आदर्शों को पहुंचाने का काम दूरदर्शन के माध्यम से किसी ने कराया, तो कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी ने कराया। ये क्यों भूल जाते हैं? राजीव गांधी ने मंदिर का ताला खुलवाया, ये क्यों भूल जाते हैं भाई? और ये किस आधार पे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राम विरोधी है? किस आधार पे कह रहे हैं आप? हम तो राम के लिए अध्यादेश लेकर आए, तब आपने विरोध किया। तो ये जो है एक गलत परसेप्शन जो बनाने का काम ये लोग बैठ के यहाँ पे आप परसेप्शन में क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप परसेप्शन में क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं ना सर, कैसे करेंगे? मैं कहती हूँ कि आप राम पर प्रहार, राम मंदिर पर प्रहार, बयानबाजी आप करते रहेंगे। अभी आपने रामायण का जिक्र किया सर, सुनिए, उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण क्या हुआ कि संविधान बना सर। अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान में उन्होंने बहुत सी बातों का जिक्र किया, लेकिन जब मनुवाद की वापसी का जिक्र किया जाता है तो उस संविधान पर भी सवाल उठाए जाते हैं। क्या आप इस बात को नकार सकते हैं? मैं कहती हूँ कि कम से कम ऐसे स्टेटमेंट्स को डिफेंड तो ना कीजिए सर, क्योंकि फिर वही बात है कि देखने वाला, सुनने वाला फिर सब समझता है कि किसकी नियत है और किसकी रीति है, फिर वो सब समझता है। पूर्णिमा जी, मैं इसी मनुवाद पे ही आना चाह रहा था, जो शिवम जी भी अपने शुरुआती स्टेटमेंट में कह रहे थे कि हम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण का पालन करते हैं। अगर ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण का पालन करते, तो ये बताइए कि किस तरह से, क्यों इनके सीएम जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहते कि शूद्रों को, ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्य की सेवा करनी चाहिए। आज नहीं हो क्यों गया? वो चैप्टर क्लोज हो गया ना। जनता तक पता चलनी चाहिए इनकी मानसिकता, शिवम से सवाल ले लूंगी, इनकी मानसिकता पता चलनी चाहिए। और एक चीज मुझे अवधेश जी को चर्चा में लाने दीजिए सर, थोड़ा समय, महत्वपूर्ण एक चीज कहना चाहूंगा, थोड़ा समय निकल चुका है और आगे मेरे पास समय कम है, इसलिए अवधेश जी को मुझे चर्चा में लाने दीजिए। फिर जो आपने कहा मैं शिवम से उसका जवाब लूंगी, एक लाइन एक चीज कहना जल्दी से सर, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए क्या है, इन्होंने हमेशा से दलितों, वंचितों, शोषितों को दरकिनार करने की खबरें। ठीक है, अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि राम मंदिर में गर्भगृह में 5 लोगों को जो नाम दिया गया है, उसमें उपराज्यपाल को तो वहां पे बुलाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जाता है? क्योंकि वह दलित समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, इसलिए नहीं बुलाया जाता है। ये उसी प्रकार है, फिर से अपमानित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस प्रकार जो है नई संसद का उद्घाटन में उन्होंने किया। तो दलितों के नाम पे वोट तो ये चाहिए इनको, लेकिन दलितों का सम्मान ये नहीं करते हैं।
जो साफ तौर से देखा गया है। इसीलिए उदित राज जी ने कहा है कि 500 साल के बाद फिर से मनुस्मृति वापस इस देश में आ ये गया है। सवाल आप भारतीय प्लीज जनता जॉट कर पार्टी के लीजिएगा, मैं शासन इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन पहले मुझे अवधेश जी के पास जाना होगा। अवधेश जी, 2024 का नया चैप्टर, विपक्ष की राजनीति, क्या राम मंदिर के इर्द गिर्द राम पर प्रहार, राम मंदिर पर आघात, इसी के बीच घूमती हुई नजर आएगी? और क्या कहीं ये चुभन है कि जो क्रेडिट शायद लेने की कोशिश या मंशा कांग्रेस की रही होगी, अब वो पूरे हाथ से जा चुकी है और शायद उसकी खींच इन बयानों के जरिए क्या देखने को, समझने को मिलती है? देखिए, 1990 के दशक में अयोध्या आंदोलन के कारण जो एक बाकी पार्टियों में, गैर भाजपा पार्टियों के अंदर खींच पैदा हुई थी कि कहां से आंदोलन आ गया कि भाजपा 2 से 89 से 119 से 161 पहुंच गई। अब चूंकि 2024 में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और लोकसभा चुनाव है, तो फिर यही भय पैदा हो गया कि कहां से ये फिर से उठ के खड़ा हो गया है। तो इसलिए अनेक प्रकार के प्रश्न उठाए जा रहे हैं और इससे यह साबित होता है कि जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया, उसको सांप्रदायिक बताया, उसको अनावश्यक बताया, देश की जनता ने उसको नकार दिया है। तो ये जो मनोविज्ञान इस समय दिखता है वो ये है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि विपक्ष क्या इस प्रकार से बातें करके, जो अभी हमारे रत्नाकर जी कह रहे थे कि दलितों को नहीं पूछती है, कामेश्वर चौपाल दलित थे जिनके द्वारा उसका शिलान्यास कराया गया था आरंभ में, जो 91 का जो 89 का जो शिलान्यास है और कामेश्वर चौपाल के माध्यम से हुआ था, ढूंढा गया था कि एक दलित चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, इस समय जो भारत है ये 500 वर्षों के बाद युग भारत में एक करवट ले रहा है। ये एक वह युग था उस समय जो हमारा भारत था उसको एक नए तरीके से उन्होंने बनाया, और जहां जहां शक्ति केंद्र थे, राम जन्मभूमि एक शक्ति केंद्र था, जहां की आभा से, जहां की आध्यात्मिकता से पूरा भारत विश्व के लिए आदर्श था। तो ऐसी जगहों को ध्वस्त किया गया। अब जब उसका निर्माण हो रहा है तो उस भारत की ओर, जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक भारत। अवधेश जी, मैं आती हूं आपके पास दोबारा से, आपकी आवाज बीच में चली गई है। शिवम, जिन सवालों का जिक्र रत्नाकर जी ने किया, एक एक करके मुझे उन सवालों का आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि बात तो यही हो रही है कि आप ये कहें कि आपके लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं हो रही है, लेकिन यह भी सच है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा राम मंदिर का निर्माण हमेशा से रहा है और आज बीजेपी इसका क्रेडिट बढ़ चढ़ कर ले रही है। पूरा देश इस उल्लास में शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल गेन की तरफ बढ़ती हुई आपको नहीं दिख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जनसंघ हो, हमेशा से एक बात मानती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो नाम लेगा, उनकी जो सेवा करेगा, उसको गेन होना ही है। पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, यहां पॉलिटिकल विषय नहीं है। निजी जीवन में भी मैं तो कहता हूं कि चाहे कांग्रेसी भी है, सुबह सुबह इसको ट्राई करके देखें। हो सकता है कि अगर वो प्राण प्रतिष्ठा में जाए तो उनकी बुद्धि थोड़ी सी सकारात्मक रूप से चले। हो सकता है भगवान श्री राम उनके जितने पाप है वो शायद माफ कर दे। हो सकता है जितनी गालियां उन्होंने दी है वो माफ कर दे। मैं कहता हूं कि पूर्णिमा जी, आपको इनको रोकना पड़ेगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट। आप जानते हैं राहुल लाल जी को, 1992 में मैं तो राहुल लाल जी सबको अपने अपने समय में प्लीज नहीं, लेकिन बोलने दीजिए ना सर राहुल लाल जी, लेकिन आपके हाथ में, लेकिन पूर्णिमा जी आपके हाथ में म्यूट बटन है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास होता तो मैं तो इनको बिल्कुल ना बोल दिया मैंने उनको, प्लीज अपनी बात थैंक यू। लेकिन मैं अब आपको एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो लोग आज कह रहे हैं कि हमने जो है मंदिर के लिए अध्यादेश लाए और तमाम चीजें करी और दरवाजा खुलवाया, उसी चीज को लेकर जयराम रमेश का लाइव ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि वो हमारी गलती थी कि हमने ये मंदिर का जो है ताला खुलवाया। इस तरह की चीजें कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए थी। कम्युनिकेशन के हेड है यहां पर जो प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे बड़े हो गए, तो सोच लीजिए, आप तय करिए। दूसरा एक और, 1992 में ऑन रिकॉर्ड संसद में भारत के प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेता नरसिंह राव ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद फिर से बनवा कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी और कहा था कि जरूरत पड़ती तो मैं और गोलियां चलवा देता। आज कहते हैं कि हम भी राम भक्त हैं। प्लीज ये बीच में मस्जिद अभी भी बन रहा है शिवम जी, मैं तो खाली इतना सा ही बोल रहा हूं। दूसरी बात प्लीज,
मैं नहीं बीच में बोलना चाहता। राहुल आज ये क्या है ये भाई? आपको घर वाले कैसे टॉलरेट करते होंगे समझ में नहीं आता मुझे। आप 30 सेकंड चुप नहीं बैठ सकते क्या? बिल्कुल चुप अगर हूं, इतना ज्ञान है तो बोलिए अपने तो समय पर सही। सारा उड़ेल देना, मेरे को मेरे समय में बोलने दो। थैंक यू। प्लीज आप बोलने ठीक दीजिए है, ना। शिवम अपनी बात आप बोल- प्लीज पूरी मुझे करें, लगता है मुझे उसके कैसे बाद एक बड़ी कम्युनिकेट खबर- कर पाते होंगे अपने मुझे परिवार एक से बड़ी भाई, खबर कितना उसके बाद परेशान होंगे। बतानी है, थैंक शिवम, यू। प्लीज। हमें बात पूरी ही करना चाहता जी, हूं। जी। विषय बहुत साफ है, विषय बहुत साफ है। मैं आपको लाइन से कम 200 स्टेटमेंट्स इनके नेताओं की पढ़ सकता हूं, कांग्रेस नेताओं की। मैं लाइन से आपको बता सकता हूं इन्होंने कब कब श्री राम को अपमान किया। मैं लाइन से आपको बता सकता हूं। और सिर्फ उदित राज जी नहीं है, चाहे वो उदित राज हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो स्वयं राहुल गांधी हो, चाहे वो पूरी कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव हो, किसी को भी उठा लीजिए। मुझे लगता है ये परसेप्शन बनाने की जरूरत नहीं है, देश जानता है। आज नहीं हुआ है ये मूवमेंट, आज की नहीं है। मुझे अच्छे से याद है भारतीय जनता पार्टी के विषय में बस एक चीज मैं अंत में कह देना चाहता हूं, ये मानकर चलिए ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर आपके दादा से भी प्रॉमिस किया होगा ना कोई, अगर 2 पुश्तों पहले भी अगर किसी से भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने वादा किया होगा ना, हम गारंटी के साथ पूरा करने में विश्वास करते हैं। 90 के दशक में आप देश से ईट ली थी हमने, देश से ये क्या है, ये क्या है यार? राहुल गांधी, राहुल लाल जी प्लीज, ठीक है, उनको बात ये पूरी राहुल करने लाल दीजिए। जी को अयोध्या में जो मस्जिद बन रही है वहां जाके नमाज पढ़नी है, इसलिए हमें मस्जिद क्यों नमाज- बनवाने में शुद्ध- ये मस्जिद शुद्ध बनवाने में सनातनी लगे हूँ मैं, हैं। शुद्ध ये सनातनी हूँ जाके वहाँ मैं। मस्जिद में मुझे तो नमाज पढ़ना पढ़नी है। चाहते हैं, बार लेकिन हाँ, बार जो नमाज मस्जिद पढ़ते हैं करे उनका जा भी रहे हैं। पूरा